नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था अनुपात एवं समानुपात, और हमने कल इसके प्रश्न संख्या 10 तक देख लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपना प्रश्न संख्या जो है 11। देखो, इसमें अपन से कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर है भाई कितना 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर दे रखा है कितना हो 4 अनुपात 5 हो। क्लियर? तो अपन को ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। क्लियर? ये हमको ज्ञात करना है। देख लेते हैं। हालांकि इस टाइप के मैंने आपको बेसिक में शुरुआत में करवा दिए हैं। यानी हमको ज्ञात करना है A अनुपात B अनुपात C। तो A अनुपात B कितना है 2 अनुपात में 3 है। फिर इसके बाद में B अनुपात C, और B अनुपात C है भाई कितना 4 अनुपात 5। तो हमने यहाँ लिखा भाई कितना 4 अनुपात 5। क्लियर है? अब हमको सीधा इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों में जो खाली स्थान बचेगा उसकी हम पूर्ति करते हैं। तो यानी यहाँ पास वाली संख्या क्या आएगी 3, और यहाँ एक खाली स्थान ये बच गया, तो यहाँ पास वाली संख्या क्या हो जाएगी 4। बस इसको हल कर देंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो अगर इनमें कॉमन हो सभी में तो उसको हम काटते हैं, और जो कॉमन नहीं होगा तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 4 दूनी 8, 4 दिए 12 और 5 दिए 15। तो हमारा फाइनली जो अनुपात आएगा A अनुपात B अनुपात C कितना होगा 8 अनुपात 12 अनुपात में 15। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा D, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? हालांकि ये अनुपात समानुपात जो टॉपिक है ये ध्यान रखना, अर्थमेटिक में अपन कह सकते हैं अनुपात समानुपात हुआ, परसेंटेज हुआ और अपना नंबर सिस्टम हुआ। अगर ये टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर है तो फिर आगे अर्थमेटिक में पूरी में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती है, अच्छे से समझ में आ जाती है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अपन सीखेंगे। हो सकता है कि आपका अगर बेसिक बिल्कुल कमज़ोर हो तो शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो। हालांकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाता हूँ और 0 से आपको हीरो बनाएंगे, ये अपना वादा है। बस शर्त यही है कि रेगुलर एक एक पार्ट जो है वो आपको साथ के साथ प्रैक्टिस के रूप में करते रहना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब यहां हमको इसमें कह रहा है कि भाई A अनुपात B बराबर क्या है बताओ B अनुपात C ये हो तो अपन को ज्ञात करना है A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4 बराबर में क्या होगा। क्लियर है? अब देखो हमको ये दे रखा है कि भाई A अनुपात B बराबर है किसके B अनुपात C के। ये बराबर कह दो या समानुपाती है ये कह दो, बात एक ही है। तो ऐसी अवस्था में बताओ हम क्या करते हैं, यानी इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो A अनुपात B को बताओ क्या लिख सकते हो A बटे में B बराबर B यानी B बटे में C। बताओ ऐसे लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता? अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो B को B से गुणा किया तो क्या हो गया B स्क्वायर, और बराबर ये हो गया क्या AC। क्लियर है? यानी B स्क्वायर बराबर क्या हो गया AC। आप सीधा ऐसे भी हल कर सकते हो कि भाई ये मध्य पदों का गुणनफल बराबर में बाह्य पदों का गुणनफल, तो B को B से गुणा किया तो B स्क्वायर और बराबर AC। क्लियर है? अब देखो हमको मान इसका चाहिए, यानी इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे भाई A की पावर 4, ये तो हमने ऐसे कैसे लिखी, ये इसको भी आप टुकड़ों में तोड़ना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? ऐसे ही, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि A की पावर यहाँ 2 और इस पूरे के ऊपर पावर अपन ने 2 लगा दी, तो अभी इसका मतलब A की पावर क्या है 4 है। ये 4 बार आप A गुणा A लिख सकते हो, बात एक ही है। ऐसे ही देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं B की पावर 2, ठीक, और इस पूरे की पावर भी 2, यानी जैसे इसको लिखा ऐसे लिख सकते हैं अपन। और देखो अब इसको हल करेंगे अपन तो A स्क्वायर यानी गुणा में A स्क्वायर, क्या मैं ऐसा भी इसको कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। देखो A स्क्वायर गुणा में A स्क्वायर तो वही A की पावर 4 हो रही है। ऐसे ही यहाँ देखो B स्क्वायर है और इस B स्क्वायर की जगह में क्या मान लिख सकता हूं AC, और AC का क्या करना है अपन को स्क्वायर, ठीक, यानी AC का होल स्क्वायर करेंगे तो ये A स्क्वायर गुणा में A स्क्वायर, यहाँ देखो A पे भी स्क्वायर है तो A स्क्वायर गुणा में C स्क्वायर। अब भाई ये A स्क्वायर से ये A स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा A स्क्वायर,
अनुपात में सी स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर अनुपात में सी स्क्वायर। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ए स्क्वायर अनुपात में सी स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न। ठीक, आप साथ के साथ उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में एक साथ भी उतार सकते हो। वैसे मैथ जो है वो आप साथ के साथ जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हल करोगे, यानी एक बार आपको समझना है फिर उसके बाद में उतारना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, अब वो आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके बाद में उतार सकते हो, समझने के बाद में एक साथ में लेके बैठ सकते हो, या साथ के साथ भी हल कर सकते हो, जैसा आपकी प्रैक्टिस हो, आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आप हल कर पाओ। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें अपन से कह रहा है कि यदि x माइनस वाई, यानी अपन को दे रखा है x माइनस वाई। क्लियर। फिर इसके बाद में x की पावर है 3 माइनस x स्क्वायर y का मध्यानुपाती, यानी बताओ क्या ज्ञात करना है, मध्यानुपाती। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना हो, ठीक, तो मध्यानुपाती के लिए अपन क्या करेंगे भाई, मध्यानुपाती के लिए करेंगे अंडर रूट ए बी। मैंने शॉर्ट तरीका बताया था। ऐसा क्यों आता है ये भी मैं आपको बेसिक से हल करके बता चुका हूं। तो कुछ नहीं करना अपन को, इसके ऊपर सीधा अपन क्या लगा देंगे, रूट स्क्वायर लगा देंगे, यानी ये अपन ने इस पे अंडर रूट का निशान लगा दिया। क्लियर है। अब देखो इसको हल करेंगे अपन, तो इसको हल करेंगे तो भाई ये x माइनस वाई, ये तो ऐसे कैसे। अब बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। क्या, देखो x या 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखो x की पावर 3 है, जिसमें से अपन ने x की पावर 2 बाहर निकाल लिया, यानी x अकेला बचेगा, यानी यहाँ बचा केवल x माइनस ये x स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। तो बताओ यहाँ कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, y। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब देखो इसको और हल करेंगे अपन, तो और हल करेंगे तो भाई ये x स्क्वायर तो ऐसे कैसे, या आप सीधा देखो इसको ऐसे भी हल कर सकते हो। भाई हमको तो अंडर रूट का निशान हटाना है, हटाना है नहीं हटाना है, तो यहाँ x स्क्वायर है, तो यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x की पावर जो है स्क्वायर ये हट जाएगा, सिर्फ x क्या आ गया बाहर। ऐसे ही देखो यहाँ पर x माइनस वाई, और x माइनस वाई कितनी बार है, 2 बार है। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यानी एक इसका हट जाएगा, एक बचेगा, तो यहाँ बचा x माइनस वाई। तो आप देखिए ऐसा कौन से ऑप्शन में है जो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी x माइनस एक्स वाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर है। अगर आपको किसी प्रश्न में समझने में दिक्कत भी आए तो आप वापस बैक करके फिर एक बार फिर देख सकते हो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार क्या अनेक बार, जितना आपका मन करे उतना आप बैक करके देख सकते हो। मैं बार बार आपको एक प्रश्न नहीं समझाऊंगा। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट। देखो अपन को यानी ये मान दे रखा है और ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे, ठीक, बेसिक में। और मैंने बताया था कि इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न है तो हम कैसे हल करेंगे, जिसका भी मान ज्ञात करना हो उसको हम छुपा लेंगे। अब क्यों छुपाएंगे, हमें अच्छा लगता है इसलिए छुपाएंगे। ठीक, तो यानी a का मान ज्ञात करना है तो इसको अपन छुपाएंगे। तो ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, तो a के नीचे लिखा मैंने 10। अब b का मान ज्ञात करना है, b को छिपाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ लिखा मैंने 6। अब c का मान हमें ज्ञात करना है तो इसको छिपाएंगे, तो 5 दिए 15। क्लियर है। अब बताओ क्या ये मान आपस में कट रहे हैं क्या, किसी से नहीं कट रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो होगा 10 अनुपात 6 अनुपात में 15, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें आंसर क्या होगा, हालांकि आपको बता दिया है, यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। अब देखो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अगर ऐसा दे रखा हो, बटे में सीधा मान हो, तो आंख बंद करके आपको कुछ नहीं करना, सीधी नकल मार देनी है, यानी 5 अनुपात 4 अनुपात 7। तो हमारा आंसर इसमें भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है। यानी ऐसी अवस्था हो तो ही उतारना है, ध्यान रखना। अगर यहाँ मान लीजिए 2 लग जाए
और फिर ऐसे हो तो फिर मैंने आपको बताया था 5 के नीचे बटे में 2 आएगा, फिर एलसीएम लेकिन सबको गुणा करेंगे, उस प्रकार से इसको हल करेंगे। अगर ऐसा दे रखा हो, बाकी इसमें तो सीधा दे रखा है तो हमको कुछ नहीं करना, बीच में सिर्फ अनुपात का चिन्ह लगाना है और वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगले में अपन से कह रहे हैं कि यदि m का 15% बराबर n का है कितना, 20%। देखते हैं भाई, अब देखो m का कितना भाई, 15% बराबर है n के 20% के। तो अपन को ज्ञात करना है, तो बताओ m अनुपात n का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमको कुछ नहीं करना, देखो यहां भी प्रतिशत है, यहां भी प्रतिशत में है ये, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत सो क्या होगा, कट जाएगा। नहीं, यहाँ बटे में 100 लगाएंगे और यहाँ बटे में 100 लगाएंगे तो आपस में 100 से ये 100 कट जाएंगे। और अनुपात में जहां तक मान कटता है हम काटते हैं। तो देखो ये 5 से कट रहा है, ये 5 3 15 और 5 चौके 20, यानी यहाँ तो हो गया 3m बराबर 4n। हमको ज्ञात करना है कि m अनुपात n बराबर में क्या होगा। तो ध्यान रखना, ऐसी अवस्था में, हालांकि शुरुआत में भी मैंने आपको बता दिया है, तो ऐसी अवस्था में m का जो मान होगा अनुपात में हमेशा इस तरफ वाला होगा और n का जो मान होगा वो इस तरफ वाला होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपन पक्षांतरण करके फिर एलसीएम लेके उससे गुणा करते हैं तो ये आपस में इनकी स्थिति पलट जाती है। तो यहाँ m का मान तो आया, बताओ कितना, 4 और n का मान आया कितना, 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 अनुपात में 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ज्यादातर यही करेंगे 3 अनुपात 4 और ऑप्शन नंबर ए। दिखने में बिल्कुल इजी दिख रहा है यार, है भी बिल्कुल इजी, लेकिन आपका गलत हो जाएगा अगर आपने थोड़ी सी असावधानी बरती तो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगले को हल करते हैं। यहां हमको दे रखा है कि भाई 4 की पावर है 3.5 अनुपात 2 की पावर है कितनी, 5। क्लियर है? अब देखो इसको हल अपन कैसे करेंगे। क्या मैं ये 4 को बताओ ऐसे लिख सकता हूं क्या कि भाई 2 की पावर 2 और यहां लगा दिया मैंने 3.5 अनुपात 2 की पावर 5। बताओ ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। 2 की पावर 2 का मतलब भी क्या होता है, 4। क्लियर है? हालांकि घातांक करने में एक अलग से टॉपिक होता है अपने मैथ में, तो वहां अपन इस प्रकार के प्रश्नों को और विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। अब इसको और हल करेंगे तो 2 ऐसे कैसे। अब ये घाते अगर पक्का कोष्ठक है तो आपस में गुणा हो जाती है, तो 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7। फिर इसके बाद में 2 की पावर कितनी है, 5। यहाँ तक भी कई विद्यार्थी इसको हल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हल करने के बाद भी गलती करते हैं। बताओ क्या। चलो यहाँ तक मैंने हल कर दिया, अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो कई विद्यार्थी ये सोचते हैं क्या कि 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर आया 7 अनुपात 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? और फिर घर आके कहेंगे मैथ बहुत इजी थी और हमारा आंसर ये है, जबकि आंसर की देखोगे तो उसमें ये वाला आएगा नहीं, उसमें दूसरा वाला आएगा। फिर कहोगे हो सकता है कहीं की में क्या हो गलती, हमारा क्या है, सही है। अरे तुम्हारा सही नहीं है, तुम्हारा गलत है। देखो कैसे है, 2 की पावर 7, इसका मतलब ये है कि 2 कितनी बार है, 7 बार है। ठीक, जैसे देखो मैं खोल के बिल्कुल लिख के बताता हूँ। 2 7 बार लिखते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, फिर ये अनुपात का चिन्ह लगाया। 2 कितनी बार है, 5 बार, तो 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब देखो अनुपात में जहां तक मान कटता है हम काटते हैं, तो यानी ये कितने हैं, 2 के 5। 5 से देखो इधर भी 5 कटेंगे, तो 2 2 4 और 1 5। तो बताओ इधर क्या बचा, 2 गुणा में 2, इसका मतलब 4। और इधर कुछ नहीं है तो बताओ क्या है, 1। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 अनुपात 1 होगा। क्लियर है? ऐसे यानी यहाँ 2 की पावर 5 है तो 2 5 बार है, यहाँ 2 की पावर 7 है तो 2 7 बार है, तो 5 कट जाएगा तो यहाँ 2 की पावर 2 बचेगी, यानी 2 की पावर 2 का मतलब 4 और कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या है, 1। तो ध्यान रखना हमारा ये वाला आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे ही इससे संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, देखो क्या, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 की पावर है 50, ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, का आधा क्या होगा। ठीक, 2 की पावर 50 और इसका आपको ज्ञात करना है क्या, आधा क्या होगा।
ठीक। ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ। चलो, ऑप्शन ए में मैंने आपको दिया 2 की पावर 25, ऑप्शन बी में मैंने आपको दिया 2 की पावर 49, ऑप्शन सी में मैंने दिया 2 की पावर 30, 2 की पावर 30, और ऑप्शन डी में मैंने आपको दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। क्लियर है? तो ये वाला आपका होमवर्क है, ये कमेंट करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर है क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब उनसे कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। क्लियर है? यानी 7:13, ये लिखा भाई हमने कि 7:13, ठीक। इसके प्रत्येक पद में, तो 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। यानी कौन से अनुपात में हो जाए? 2:3 के अनुपात में। अब देखो प्रत्येक पद में क्या जोड़े, बताओ, ये हमको पता है क्या? नहीं है। तो अपन मान लेते हैं कि इसमें भी क्या जोड़ा जाए भाई? x जोड़ा जाए, और इसमें भी क्या जोड़ा जाए? x। क्लियर है? वैसे आपकी इच्छा है कि आप चाहो तो यहाँ y जोड़ सकते हो, आप चाहो तो z जोड़ सकते हो। क्लियर है? लेकिन अपन हमेशा x को ही ज़्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि मोहब्बत और मैथ में हमेशा सिर्फ बदनाम कौन होता है? x ही होता है। ठीक, तो इसलिए अपन हमेशा x का ही प्रयोग करते हैं, जो हमारे रूटीन में रहता है। बाकी आप स्वेच्छा से कुछ भी मान सकते हो। देखो, बाकी x पे x नहीं भी मानोगे तो भी मैं अभी आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, उससे भी आंसर आ जाएगा। एक बार बेसिक देखते हैं अपन। तो देखो, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 7:13, इसका मतलब 7/13। बताओ, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई? a अनुपात b जैसे मान लो 2:3 है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3, बात एक ही है। तो ऐसे ही हमने इसको लिखा कि 7/13। अब प्रत्येक पद में x जोड़ने की बात कर रहा है अपन, तो अपन मान लेते हैं इसमें भी x जोड़ा गया और इसमें भी x जोड़ा गया। ठीक, तो बराबर में मान क्या हो गया? 2:3, यानी 2/3। क्लियर है? इतना करने के बाद अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो देखो, 3 को 7 से गुणा किया तो 7 × 21, प्लस 3 को x से गुणा किया तो 3x, बराबर 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26, प्लस 2 को x से गुणा किया तो 2x। क्लियर है बात यहाँ तक? अब x वाले मान एक तरफ और संख्याएं एक तरफ। भाई ये 3x है, ये 2x प्लस का है। अगर इस तरफ आएगा तो बताओ किसका हो जाएगा? माइनस का। और 3 में से 2 घटाऊंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? x, बराबर ये 21 किसका है? प्लस का। अगर ये बॉर्डर क्रॉस करेगा तो बताओ इसका सिग्नल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो यानी यहाँ प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। और 26 में से 21 घटाऊंगा तो बताओ क्या आया? 5। तो बताओ इनके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि इनका 2:3 के अनुपात में संबंध हो जाए? तो उसके लिए प्रत्येक पद में क्या जोड़ना पड़ेगा? 5। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप इसको शॉर्ट तरीके से भी हल कर सकते हो, सीधा ऑप्शन से। ठीक, अब ऑप्शन से हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को अपन ऑप्शन से कैसे हल करते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं। अब देखो, जैसे अपन से कह रहा है कि 7:13 है। अब इसके प्रत्येक पद में हम क्या जोड़े? ठीक, ताकि हमारा जो अनुपात है वो किस में आ जाना चाहिए भाई? 2:3 में आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ से ऑप्शन उठा के देखेंगे। जैसे ऑप्शन मान लो, सबसे पहले अपन बी उठा लेते हैं। चलो, तो बी उठाए तो 7 में 1 जोड़ा तो बताओ कितना हुआ? 8। 13 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 14। अनुपात का मतलब जहां तक मान कटता है काटते हैं। तो किससे कट रहा है? 2 से। तो ये कटा 4 और ये कटा 7 बार। तो बताओ 4:7, जबकि हमको तो क्या चाहिए? 2:3। आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? गलत। तो फिर सी रख के देखेंगे। क्लियर? अब अपन को पता है, वैसे ए रख लेते हैं अब सीधा अपन। तो यानी यहाँ प्रत्येक पद में 5 जोड़ते हैं, यानी इसमें भी 5 और इसमें भी भाई कितना जोड़ते हैं? 5। तो यहाँ देखो 7 में 5 जोड़ूंगा तो 12, 13 में 5 जोड़ूंगा तो 18। क्लियर? और अनुपात में जहां तक मान कटता है हम काटते हैं। तो बताओ ये किससे कट रहा है? 6 से। तो यानी 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। बताओ वही 2:3 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? सही है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार से ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं?
हल कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 19, ये आपको हल करना है। 19 सेम इसके जैसा ही है। क्लियर है? तो 19 आपको हल करना है। नेक्स्ट देखो 20 मैं आपको बता देता हूं। ठीक, इसमें अपन से कह रहा है कि दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। तो देखो दो संख्या है, कौन कौन सी है मालूम नहीं, लेकिन उनके मध्य में अनुपात है किसका? 2:3 का। और अपन से कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उनमें 5:7 का अनुपात हो जाता है। भाई बात कर रहा है प्रत्येक संख्या में, बताओ कितना जोड़ दे? 5, यानी इसमें भी 5 जोड़ दे और इसमें भी 5 जोड़ दे, तो अनुपात जो है वो क्या हो जाता है? तो अनुपात हो जाता है किसका? 5:7 का। क्लियर? तो हमको याद करना है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखो चाहे बड़ी संख्या पूछे चाहे छोटी संख्या पूछे, है पिछले प्रश्न की तरह ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। क्या? पिछले प्रश्न में तो ये पूछता था क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए ताकि इस अनुपात में हो जाए, जबकि अब की बार इसने साफ साफ दे दिया है कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाता है? 5। क्लियर है? तो बताओ अब यहाँ जोड़ने को अपन x मानते थे तो वो मानने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसका मान हमको 5 दे रखा है। लेकिन हमारे पास में क्या यहाँ संख्या है? क्या ये अनुपात ही तो दे रखा है। अपन ने मान लिया एक पहली संख्या a है दूसरी b है, ये दोनों संख्याओं का अनुपात है 2:3। अब हमको ये मालूम है क्या कि भाई ये अनुपात में संबंध दे रखा है 2:3 की पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या क्या है, इस बात का अभी हमको पता नहीं है। तो अपन फिर इस प्रकार के प्रश्नों में x मान लेते हैं। अपन मान लेते हैं कि पहली संख्या है 2x और दूसरी संख्या बताओ क्या है? 3x। और जैसे ही अपन x मानते हैं तो x जैसे ही मानते हैं तो बीच में से अनुपात का चिन्ह हमारा हट जाता है। अब वही पिछले वाले प्रश्न की तरह हल करेंगे। तो देखो 2x अपॉन में 3x, इसमें भी +5 और इसमें भी +5, तो अनुपात क्या हो जाता है? 5:7। अब वही अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा। क्लियर है? तो यहाँ देखो 5 को 3 से गुणा किया तो 5 दिए 15x, +5 को 5 से गुणा किया तो 25 बराबर 7 को 2 से गुणा किया तो 14x, +7 को 5 से गुणा किया तो यानी 7 5 35। क्लियर है? आप चाहो तो पहले ये भी लिख सकते हो कि 7 दूनी 14x, तो यहाँ इस तरफ 14x + 35 लिख सकते हो और इसको उस तरफ लिख सकते हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर का माइनस का आएगा तो फिर इधर का माइनस का आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो x वाली संख्या एक तरफ और y वाले एक तरफ, तो ये 14 इस तरफ आएगा माइनस का होगा और 15 में से 14 घटाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा? x बराबर ये 25 किसका है? प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। तो 35 में से 25 घटाऊंगा तो बताओ क्या आया? 10। ध्यान रखना अभी आंसर 10 नहीं आया है, x का मान 10 आया है। अब देखो हमने पहली संख्या मानी है क्या? 2x, दूसरी संख्या मानी है क्या? 3x। अब हमारे पास भाई x का मान आ गया है और x का जो मान आया है वो कितना है? 10। तो यानी इसको 10 से गुणा करूंगा मैं 2 को, तो बताओ पहली जो संख्या है 10 दूना 20। क्लियर है? और ये दूसरी जो संख्या है इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 10 से। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरी संख्या हो गई क्या है? 30। तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी 20 है या 30 है? 30 है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अपन यहाँ से नेक्स्ट आगे के जो प्रश्न है वो अपनी नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।